जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में भारत एवं विश्व का भूगोल से 60 क्वेश्चन को कवर किया गया और सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी को पहला सवाल है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? यानी विश्व की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करते हैं, ठीक है, यानी निवास करता है। तो उनका राइट आंसर 17% यानी 17%, यानी विश्व की जनसंख्या भारत में 17% निवास करता है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? यानी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? यानी भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं, ठीक है। तो उनका राइट आंसर बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा और भूटान, यानी बर्मा यानी म्यांमार, ठीक है। और इसके बाद अफगानिस्तान भी लगता है, ठीक है, अफगानिस्तान भी लगता है, ठीक है, भारत की सीमा से। अगला सवाल है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? यानी भारत की जल सीमा किन किन देशों से मिलती है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से, ठीक है। अगला सवाल है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? यानी कर्क रेखा जो है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उनका राइट आंसर है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? यानी भारत का मानक समय जो है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है इलाहाबाद के निकट नैनी नैनी नामक स्थान से लिया गया, ठीक है, यानी इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? यानी भूमध्य रेखा से, ठीक है, भारत की दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो उनका राइट आंसर है 876 किलोमीटर, ठीक है, 876 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत की जल सीमा की लंबाई कितनी है? यानी भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? यानी स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो उनका राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर। अगला सवाल है, कोनन तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है? यानी कोनन जो तट है कहाँ से और कहाँ तक स्थित है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर गोवा से दमन तक, ठीक, गोवा से दमन तक है, ठीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है, ठीक है, यानी पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है, ठीक है। तो इनका राइट आंसर 5वां भाग, ठीक है। अगला सवाल है, थार मरुस्थल किस देश में है? यानी थार जो है मरुस्थल वो किस देश में है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है भारत में, ठीक है, इनका राइट आंसर है भारत में है, ठीक है। अगला सवाल, विश्व का सबसे सुसक्तम मरुस्थल है? यानी विश्व का सबसे सुसक्तम मरुस्थल कौन सा है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर अटाकामा, अटाकामा जो मरुस्थल का नाम है, ठीक है, वही सबसे सुसक्तम मरुस्थल है, ठीक है। अगला सवाल, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? यानी विश्व का कौन सा विहीन महाद्वीप है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है यूरोप, यूरोप मरुस्थल के बिना एक मात्र महाद्वीप है, ठीक है, यानी यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था, ठीक है। तो उनका राइट आंसर एरोटोस्टेनिज, एरोटोस्टेनिज ने किया था, ठीक है। अगला अगला सवाल, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? यानी मेट्रोलॉजिया पुस्तक का नाम है, ठीक है, उनकी, ठीक है, रचना किसने की? तो उनका राइट आंसर है अरस्तु, अरस्तु ने किया, ठीक है। अगला सवाल है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यानी बादलों और दिशाओं के गति को मापने वाला यंत्र को क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर नेपोस्कोप, नेफोस्कोप कहलाता है, ठीक है, नेफोस्कोप। अगला सवाल है, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया किस में जाता है? यानी ओपिसो जो मीटर का नाम है, ठीक है, वो इसका प्रयोग किस में किया जाता है, ठीक है। तो इनका राइट आंसर दूरी को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, यानी ओपिसोमीटर का प्रयोग दूरी को मापने के लिए किया जाता है।
अगला सवाल, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, मानचित्र में वे रेखा जहां दाब सम हो क्या कहलाता है? ठीक है, यानी मानचित्र में वो रेखा हो, ठीक है, जिसमें दाब सम हो, ठीक है, इस रेखा को क्या कहलाता है? ठीक है, समदाब रेखा कहलाते हैं। ठीक है, समदाब रेखाएं कहलाते हैं। अगला सवाल है, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? यानी मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इनका राइट आंसर है आइसो हाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, नॉर्वे में और रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? यानी नॉर्वे में, ठीक है, और रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो उनका राइट आंसर है 21 जून को। अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो उनका राइट आंसर है दूसरा स्थान। ठीक है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान में है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर है 7वां स्थान में। ठीक है। अगला सवाल है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? यानी भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? तो उनका राइट आंसर चीन, नेपाल, भूटान। अगला सवाल है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? यानी भारत के पूर्व में कौन सा देश है? ठीक है, इनका राइट आंसर है बांग्लादेश। ठीक है। अगला सवाल है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? यानी भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो उनका राइट आंसर है पाकिस्तान। अगला सवाल है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? यानी भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो उनका राइट आंसर अरब सागर। ठीक है। अगला सवाल है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? ठीक है, यानी भारत के दक्षिण साइड में कौन सा महासागर है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? यानी सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर पेरू देश में। ठीक है, पेरू देश में है। ठीक है, यानी पेरू में है। अगला सवाल है, पानामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? यानी पानामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर प्रशांत महासागर और अटलांटिका महासागर को। ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अगला सवाल है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पट्टन स्थित है? ठीक है, यानी पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पट्टन स्थित है? ठीक है, तो इनका राइट आंसर कोलोन कोलोन पट्टन जो स्थित है। ठीक है। अगला सवाल है, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पट्टन है? यानी पनामा नहर के दक्षिण में कौन सा पट्टन है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर है पनामा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है? यानी विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सा है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर सुएज नहर है। ठीक है, सुएज नहर है जो है विश्व की सबसे जहाज रानी नहर है। अगला सवाल है, सुएज नहर जोड़ती है? यानी सुएज नहर किसको जोड़ता है? ठीक है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर में जोड़ता है। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अगला सवाल है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? ठीक है, यानी शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर है कावेरी नदी द्वारा बनाया गया। ठीक है। अगला सवाल है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? ठीक है, यानी भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से, ठीक है, समुद्र तट से कितनी कितने समुद्र मील की दूरी तक है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर 12 समुद्र मील तक। ठीक है, 12 समुद्री मील तक। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर है कच्छ जिला। ठीक है, जिनका क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी वो गुजरात की है। ठीक, गुजरात की एक जिला है। ठीक है।
अगला सवाल है, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, यानी भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, यानी भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो उनका राइट आंसर केरल में, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, यानी भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो उनका राइट आंसर लेह में, ठीक है। लेह जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, वहाँ सबसे वर्षा कम होती है, ठीक है। अगला सवाल है, संसार की सबसे बड़ी पोट वाहक नहर कौन है, यानी संसार की सबसे बड़ी पोट वाहक नहर कौन सा है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है सुएज नहर, ठीक है, सुएज नहर। अगला सवाल, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ, यानी सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ। तो उनका राइट आंसर 1869 में, ठीक है, 1869 में, ठीक है। अगला सवाल है, सुएज नहर की अनुमानित लंबाई क्या है, यानी सुएज नहर की अनुमानित लंबाई कितनी है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर 193 किलोमीटर, ठीक है, 193 किलोमीटर। अगला सवाल है, समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए हैं, यानी समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए हैं, ठीक है। तो उनका राइट आंसर 71%, ठीक है, 71% घेरे हुए हैं। अगला सवाल, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है, यानी किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर एशिया महाद्वीप को, ठीक है, एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। अगला सवाल है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, यानी ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। अगला सवाल, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, यानी वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला सवाल है, संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत है, यानी संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर हिमालय। अगला सवाल है, किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक है, यानी किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक है, ठीक है। तो इनका राइट आंसर बृहस्पति ग्रह की, ठीक है। अगला अगला सवाल है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, यानी भारत के उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर है, ठीक है, विस्तार कितना किलोमीटर है। तो उनका राइट आंसर 3214 किलोमीटर, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, यानी भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार कितना है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर 2933, ठीक है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है। अगला सवाल है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है, यानी पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का विस्तार कैसा है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर सदा हरित, ठीक है, यानी सदा हमेशा हरा रहता है, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन करता है, यानी कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन करता है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है कर्नाटक। अगला सवाल है, लीसा प्राप्त होता है, यानी लीसा प्राप्त कहाँ से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर चीड़ के वृक्ष से, यानी लीसा जो प्राप्त होता है वो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, यानी भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है कर्नाटक। अगला सवाल है, तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य, यानी तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर मध्य प्रदेश। अगला अगला सवाल है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, ठीक है, यानी भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, ठीक है, यानी वन फेस्टिवल कब मनाया जाता है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है जुलाई के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, यानी जुलाई। अगला सवाल है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इनका राइट आंसर है कोलकाता में है, ठीक है। अगला सवाल है, फॉरेस्ट रिसर्च इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है, ठीक है, यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंडस्ट्रीज
कहाँ स्थित है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर देहरादून यानी उत्तराखंड में, ठीक है। यानी देहरादून की राजधानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, ठीक है। अगला सवाल है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, यानी चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है वनों के कटाई को रोकने के लिए, यानी चिपको आंदोलन जो हुआ था वो वनों को कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था, ठीक है।